हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मम्मी मेरी आते ही किचन में शुरू हो गई थी काम करने। और कल मैंने मक्खन बनाया था तो मम्मी उसको बस गला रही थी, घी बना रही थी। और मेरी मम्मी से ना खाली नहीं बैठा जाता है, बस आते ही शुरू हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, दरअसल ये एक लकड़ी का डब्बे टाइप का था जो मीटर वगैरह लगता है ना बाहर से, घर के बाहर से। तो एक्चुअल में किसी का बगल पे घर बन रहा था तो उन लोगों ने ये बनवाया था। शायद से उनको बड़ा साइज़ चाहिए था और ये छोटा पड़ गया था। तो फिर ये वाला बॉक्स जो है उन्होंने हमें दे दिया था कि अगर आपका कोई काम का हो या आपके हिसाब से ठीक लगे तो आप इसको रख सकते हो। तो फिर इन्होंने नीचे ही रखा हुआ था, किराएदार जहाँ पे रहते हैं उस वाले रूम में। कल ही ये लेके आए हैं, कह रहे थे कि इसको किचन में रख देना। वहाँ पे मैंने जो प्लास्टिक का रखा हुआ है ना, मतलब वो बनाया था उस टाइम पे DIY, तो कह रहे थे कि उसकी जगह पे इसको रख देना। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे रख के देख रही थी कि ये जो प्लांट है, ये आर्टिफिशियल प्लांट, इसको थोड़ा हाइट दे के देख रही थी कि कैसा लगता है। वैसे मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन फिर ये होता है कि कई बार ठोकर लग गई या कुछ हो गया तो नीचे रखना उतना सेफ़ नहीं लगता, मुझे गिर भी सकता था। तो कुछ टाइम तक तो मैंने वहीं पर रहने दिया, फिर अगले दिन को मैंने उसको हटा दिया था। तो यहाँ पे उसके बाद मम्मी कढ़ी चावल बनाना स्टार्ट कर दिया था। और इसके लिए जो कढ़ी पकोड़े बनाए थे ना, आधे तो हमने ऐसे ही खा लिए थे सॉस के साथ में। बहुत टेस्टी होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पकौड़ियाँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने जब जब तक मतलब खाना बन रहा था ना, मैं ये सारी तैयारियाँ कर रही थी। तो मैं बना रही हूँ आज आइसक्रीम कस्टर्ड वाली, जो वनीला फ्लेवर का आता है ना मार्केट में, बहुत इजी रहती है। मैंने आपके साथ में एक बार पहले भी रेसिपी शेयर की हुई है तो आपको शायद पता होगा। मैंने दूध में कस्टर्ड पाउडर मिला के इस तरीके से मिक्सी में पीस के इसका बैटर टाइप का बना लिया। और ये जो आप वाइट कलर की मलाई देख रहे हैं, तो ये फ्रिज में रखी हुई मलाई थी, उसको मैंने मिक्सी में चला लिया था। ये काफ़ी गाढ़ी हो गई थी तो इस तरीके से ना मैंने ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल दी। और सच में बहुत टेस्टी हो रही थी। मतलब मार्केट से इस तरह की आइसक्रीम जब हम लेने जाते हैं तो हमारे यहाँ पे तो 50 रुपए की मिलती है। एक छोटी सी वो मटकी में होती है ना, 50 रुपए की आती है, 60 रुपए की हो गई है वो भी अब। लेकिन अगर घर में इस तरह से अगर आप बनाओगे तो ये भी सेम टेस्ट आता है। और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने चॉकलेट ऐड की है, हमारे यहाँ पे चॉकलेट रखी हुई थी तो मैंने उसके ना छोटे छोटे पीस करके डाल दिए, थोड़े से बीच में डाल दिए। हालांकि वो बीच से थोड़ा ऊपर आ गए थे, लेकिन यह है कि खाते टाइम मतलब टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा था। फिर ऊपर से थोड़ा सा और पेस्ट डाल दिया जो बचा हुआ था। उसके बाद इसके ऊपर से भी मैंने ये बची हुई मलाई डाल दी, साथ ही मैंने वही चॉकलेट के पीस डाल दिए और थोड़ा सा इसमें बादाम भी डाल दिए थे, चॉप करके डाले थे। तो बहुत अच्छी हो रही थी। और मार्केट में ना इतनी सारी, मतलब फैमिली पैक भी अब बहुत छोटा हो गया है, 100 रुपये का हो गया है और बहुत छोटा हो गया है। तो पूरी फैमिली के लिए वो एक टाइम के लिए नहीं होता है। सो मैंने ना इस तरह से बनाया और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अब मैं सोच रही हूँ कि अलग तरीके से भी बनाऊँगी। वैसे हमारे यहाँ पे ना एक ही तरह का कस्टर्ड मिलता है, ये वाला मतलब वनीला फ्लेवर वाला। वैसे मुझे स्ट्रॉबेरी भी बहुत अच्छा लगता है, बट वो अभी फ़िलहाल कहीं भी नहीं मिल रहा है मार्केट में, नहीं तो मैं उसको बनाने की भी सोच रही थी। सो बस 4-5 घंटे में ये जम गई थी अच्छे से। थोड़ी सी मैंने आधी, मतलब मैंने अपने लिए रखी थी और आधी मम्मी लोग को दे दी थी, फिर वो चले गए थे उधर। तो बस किचन में हमारा काम होता है ख़त्म। और इसी तरीके से सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके अगले दिन तक हमारे काम चलते रहते हैं। आजकल तो मेरी मम्मी मेरे साथ है हेल्प कराने के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। लेकिन फिर भी ये रहता है कि जब मैं किचन में अकेले भी रहती हूँ ना, काम करती हूँ, तो मेरा ये रहता है कि एक टाइम में जो किचन में काम हो रहा है उसको निपटा के ही मैं बाहर निकलूँ, वरना बार बार 4-5 बार चक्कर मारना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो ये देखिए, आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये आइसक्रीम मैंने रेडी की है। और जमने के बाद में भी ये बहुत टेस्टी हो रही थी और सेम ऐसी की ऐसी ही थी। तो आप लोग भी घर में ही आइसक्रीम बनाइए, हेल्दी भी रहता है। और मार्केट की वाली आइसक्रीम जो होती है ना, वो मतलब उतनी हेल्दी नहीं होती है, घर की ज़्यादा अच्छी होती है, दूध में बनी होती है ना, इसलिए। तो ये उसके बाद अगले दिन का वीडियो है। अभी जो है मम्मी नहीं आई थी, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। पूरा किचन का काउंटर टॉप मैंने अच्छे से क्लीन किया, गैस स्टोव एक एक चीज़ मतलब अच्छे से साफ़ की, पूरा वॉलपेपर क्लीन किया। उसके बाद ये वाला जो लकड़ी का फ्रेम है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और मैंने सर्च भी किया ऑनलाइन, जो लकड़ी के फ्रेम है ना छोटे वाले, वो कम से कम मतलब 800-900 के मिल रहे थे। तो
मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो ये तो एकदम फ्री का पड़ गया और बहुत अच्छा पड़ गया। तो उनके यहाँ पे 1-2 बॉक्स और भी है इस तरीके से। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि इनकी एक अलमीरा टाइप की बनती है ना, जो ऊपर मतलब लगाते हैं वॉल पे, सो ड्रिल करके लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है। और इतना हैवी ऐसे रखने में तो ठीक लगता है क्योंकि ये दो तरीके से यूज़ हो जाता है, मतलब इससे स्पेस काफ़ी सेफ़ होता है, नीचे भी चीज़ें रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं। लेकिन वॉल पे लगाना ना थोड़ा सा मतलब भारी हो जाएगा, फिर अगर किसी पे गिर गया या ऐसा कुछ हो गया तो डर भी लगती है। तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, बाकी मत लेके आना, ये एक ही बहुत है। क्योंकि जब चीज़ें अच्छी लगती है ना तो हम लेके रख देते हैं, जमा कर देते हैं घर में, और फिर वही चीज़ें बाद में क्लटर बन जाती हैं, बेफालतू में हमारे घर में कूड़ा कबाड़ जमा हो जाता है। तो मैं अवॉइड करती हूँ इन सारी चीज़ों को, एक ही मिल गया, एक ही बहुत है। उसके बाद हम लोग शाम के टाइम पे देखिए चले गए थे छत में घूमने के लिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। और नदी मैं आप लोगों को दिखा रही थी, परसों तक जब बारिश हो रही थी ना तो इतनी भयानक नदी आई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि नदी का पानी कभी भी ऊपर आ सकता है घरों तक, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और ये देखिए बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि बरसात में हमारी सीढ़ियाँ टूट गई। थैंक गॉड कि किसी पे चोट नहीं लगी, सब सेफ़ हैं। और कल ही ये सीढ़ी टूटी है, मतलब मैं तो इतना ज़्यादा डर गई थी ना कि कहीं मम्मी लोग आ रहे होते उस टाइम पे टूट जाती तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, चोट भी लग जाती। लेकिन थैंक गॉड इस टाइम पे कोई भी यहाँ पे नहीं था, वरना तो बहुत ज़्यादा चोट आनी थी। पूरी सीढ़ी टूट चुकी है। अब हम जो लोहे की सीढ़ी होती है ना वो बनवा रहे हैं, तो वो ठीक रहेगी, मतलब बारिश में ऐसे टूटने फूटने का डर नहीं रहेगा। और हम छत में घूम रहे थे, मैं और मेरा भाई था, दोनों हम लोग छत में घूम रहे थे। तो शाम का टाइम हो रहा है, अभी हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी सी। तो इसके बाद मैंने सीधे अगले दिन का वीडियो बना लिया है, सुबह के टाइम का। और इसी तरीके से ना मतलब थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्लिप में मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किया है, क्योंकि जैसे जैसे बन रहा है वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आई होप आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा था, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, और आज भी मेरा भाई मेरे साथ ही था, तो वो अंदर बैठा हुआ है। मैं यहाँ पे धुल रही हूँ सारे बर्तनों को, किचन को क्लीन कर चुकी हूँ सुबह ही, और झाड़ू पोछा वगैरह मेरा हो चुका था। तो बस किचन वगैरह मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ एक बार। और ये वाला जो टैप मैंने लगाया ना, जो भी हमारे घर में आ रहा है हर कोई इसकी तारीफ़ कर रहा है, कह रहे हैं कि कहाँ से लाए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। क्योंकि मार्केट में ये ही टैप अगर हम पता करने जाते हैं ना तो ये प्लास्टिक वाले को भी वो लोग 500-600 से कम तो बोलते नहीं हैं। हमारे यहाँ पे तो यही रेट है, पता नहीं बाहर क्या है, लेकिन हमारे यहाँ ना ऐसा ही है, बहुत महंगा बताते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन लेना हम लोगों के लिए बिल्कुल सही रहता है। सब लोग तारीफ़ कर रहे थे इसकी। और होता है ना, जो चीज़ हम लेके आते हैं अगर सब तारीफ़ करें तो ऐसा लगता है कि हाँ ये पैसा वसूल वाली बात हो गई, कि पैसे वसूल हो गए। वैसे भी बहुत सस्ता आया था। सो बस यहाँ पर मैंने अभी गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, काउंटर टॉप क्लीन कर लिया है, और अब मुझे दूध गर्म करना है। आजकल दूध बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, मतलब वेस्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन यह है कि बच रहा है बहुत ज़्यादा, पिया नहीं जा रहा है। मैं तो पी नहीं रही हूँ, और ये भी पीते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते हैं, तो बच जाता है। सो मैं इसी तरीके से आजकल आइसक्रीम वगैरह ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। और ये बन रही है कढ़ी, तो ये तीसरे दिन में मैंने बनाई थी, उसी दिन में नहीं बनाई थी। आजकल मुझे कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, ना केवल मुझे बल्कि मेरे हस्बैंड को भी और भाई को भी। तो उन लोगों से भी पूछ लिया था, सबकी फरमाइश से ही बन रही है, और वाकई में बहुत टेस्टी हो रही है। आजकल ना ज़्यादा ही कुछ मन कर रहा है खाने का। तो यहाँ पर मैंने दूध भी रखा हुआ है, साथ ही मैंने घी भी बनाया था। ये बनाया है मैंने दही से, तो ये देखिए। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।